with Optical. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन मज तुहद वचवंज पुरखलूस पुरजोश इस्तकबाल तो अज रोज बह तुहज मेजबान लुबना महराज नाजरीन उम्मीद यह जे तुम सारी ऐसो बखैर आफियत दुआ करान अल्लाह ताला थविन सादनी हमेश बसेहतो सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वी सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत बात करान तो पन्निस खास मेहमान सज राय जानान। अजकिस सेहत किस प्रोग्रामस मज करो आज कत बात इनफर्टिलिटी पे पन्निस मेहमानस निश करो यह जानच कोशिश जे क्या यिथ कपल यम जन यछान जे तिम थवहान बच्चे तिमन बच्चे थवनस मज प्रॉब्लम्स यवान क्या वजूहात रोजान तो क्या इलाजो मुआलजात नश दस्तियाब सारनी कथन कड़ो फुट पन्निस खास एक्सपर्टस सने गेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहिबा यम जन प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ओबस्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एलडी हॉस्पिटल श्रीनगर मज। नाजरीन बिफोर कत बात सिलसिल करो शुरू तह पहुंच यह फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहंदन फोन कॉलन हुंद इंतजार रोजान वगन यह गुजारिश करने जे तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करू प्रोग्रामस मज कॉल करू पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम सवाल पृछू मुख्तसर अल्फाजन मज तो किसी मौजूस पे वली इस्तकबाल करो मोहतरमा डॉक्टर सामिया मुफ्ती साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम तुहद सठा शुक्रिया मे यथ प्रोग्रामस मज इनवाइट करनस खतर सठा सठा इस्तकबाल तुहद आज सनिस यथ प्रोग्रामस मज। डॉक्टर साहिबा शुरुआत से मज करो तह निश जानच कोशिश इनफर्टिलिटी युस जन यह वर्ड यह किथ कन करू तुम डिफाइन तो इनफर्टिलिटी क्या गो मर्दन मज किथ कन वनो इनफर्टिलिटी क्या इन जन खवातीन तिमन मज क्या इनफर्टिलिटी रोजान। इनफर्टिलिटी हेक बह वनकस वनिथ एंड एज पर डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट इज नाउ अ ग्लोबल रिप्रोडक्टिव इशू। इनफर्टिलिटी साद अल्फाजन मज बांझपन एग्जैक्टली तो यह तेल वनान कपल तेल डिफाइन करान यह हसा इनफर्टाइल ये बावजूद अकिस वरियसन अकिस नॉर्मल जिंदगी गुजारने बावजूद तिम हेकान कंसीव कर तिमन बच्चे हेन कह तेल वनान यम हसा इनफर्टाइल कपल लेबल करान एज इनफर्टाइल कपल। क्या वजूहात रोजान? डेफिनेटली डेफिनेटली वजूहात प्रथ कुन चीजस आसान तो अत मज पन वजूहात मर्दन मज अलग जनानन मज अलग तो ब्रॉडली अगर वो ना ये मे गोडनेथ वो ग्लोबल हेल्थ इशू बनोमुत अमिक ट्रेंड वन राइजिंग ट्रेंड सह मैटर ऑफ कंसर्न क्या प्रथ कह वजह हेकान डिफाइन करित कह बट वारिया वजूहात डिफाइन हेकान करित। फीमेल्सन मज मोस्ट कॉमन कॉज मैसिव सर्वे मल्टीनेशनल मल्टी कंट्री सर्वे आय कर तथ मज मोस्ट कॉमन कॉज 5-6 कॉज सारे खुद इम्पॉर्टेंट कॉज ये अकिस जनान ठुल दाने जो ओवरीज उनकी ये तिम हेकान प्रॉपरली काम करित सो विच इज नोन एज एनोवुलेशन यानी नॉर्मल लफ्जन मज साद लफ्जन मज अगर वनो मिडल पीरियड जनान हिंद मेंस्ट्रुअल साइक्लुकन आफ्टर युथी सह बालिग गसान बालिग गसन पत मानो 2-3 वरी गोड लगान अत बॉडी जिस्मस अत बालिग पनस तन अम सिंदन माहवारी हिंदन तसादन सितन पनुन न रिदम यनस मज सो गोडनिक 2-3 वरी मानान युथी यानी प्यूबर्टी ये बच्ची बालिग गसान
तो अत मन अत लगान पन वारियाहन ग्लैंडन हुंद एक्सीज बनान यथ मज ओवरी लास्टस पे गोड़ दिमागस मन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस तो पिट्यूटरी सो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी तो ओवरी ये एक्सीज ये पन मेच्योरिटी विद इन फर्स्ट 2-3 years तम पे रिदमिक नॉर्मली प्रथ रेत ठूल फटान अमे ओवरी मज बेस्ड ऑन द coordinated function of these 3 glands, of these 3 axes, other factors as well. So, preth wari, so ये usually गसन cycle किस मिडस अगर किस जनाने regular times पे पन माहवारी चीवन cycle किस मिडलस में somewhere around 13 to 15 day 14th day अगर इस मानो बिल्कुल इमेज calculated पे ना बराबर मार्कस पे periods से so 14 days पे चु गसन ये एग अख mature यम ज normally छासन follicle कन सूरतन मज ठुल दान मज so and it ruptures अच्छ वनान इस ovulation so ovulatory functions disruption so this is one of the most common causes of infertility. But as we know, आजकल life month, endometriosis, which is again rising. Endometriosis is क्या normal uterus kis अंदर बिस्तहास lining अंदरिम lining that is endometrium so normally goes सिर्फ uterus but in some unfortunate females kya endometrium gasan shed into the peritoneal into the abdomen cavity bwantoy uterus arid girt yus uterus nebra chivan yu chivan thuldain peti chakna yu chivan uterus and pe chakna uterus kis patmi sathas pet chakna so yu chu and believe me yat bu banan chasna actually yu tabahi machawa imis zanain if female chi aten amis environment change kara so achis mana endometriosis again one of the rising important common causes of infertility further karo is aspect kad bazi ve kam wujuhat chi rozan FCGD programs mein first caller yehund sawal bozo kya hello 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 assalamu alaikum walaikum assalam pana naam venu है इस कट पर कॉल करा जी दिस इज मीर सानिया फ्रॉम शोपियान जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से आई नो द टॉपिक इज डिफरेंट बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन रहता है जी सिंस इस टाइम जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करें वो इनफर्टिलिटी पे करेंगे स्टिल इफ डॉक्टर साहब जी नो प्रॉब्लम तो ये क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ डॉक्टर साहब से नो प्रॉब्लम रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जनानन यूजुअली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा गसान बिकॉज युस जेनाइटल ऑर्गनिच ओपनिंग तो बे युस यूरिनरी ट्रैक्ट ओपनिंग पान वन बड़ क्लोज रिलेटेड तो अत में यूजुअली गसान यमन सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज आप लोकल हाइजीन कोता तुम मेंटेन करान बेस त्रेश कजा तुम चवान तुम लाइफ स्टाइल क्युत सह वारिया इम्पॉर्टेंट अत पे इम्पैक्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज बह वन मे पता मन फिलहाल फैलोमुत सेल्फ मेडिकेशन करान एंटीबायोटिक्स रैम्पेंटली खेवान सो आई डू नॉट नो आप कितने खाते हो तो दैट चेंजेस द गट द बैक्टीरियल फ्लोरा इन एंड अराउंड योर यूरिनरी ट्रैक्ट सो यम मोस्ट कॉमन वजूहत बे सारी खुद इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगेन इंडिया एंड तथ मज इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द कंट्री सो अगर तो रेकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन गसान तो प्लीज आप अपना ब्लड शुगर जरूरी चेक करवाइएगा और प्रॉपरली फ्रॉम अ गुड रेप्यूटेड लैब अपना ब्लड शुगर चेक जरूर करवा लीजिएगा सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन क्वेरी इज इट बिकॉज ऑफ दैट मतलब अगर इनटेक कैल्शियम वगैरह नहीं लिया जाता है कैन वी से दैट इट हैज दैट कनेक्शन कैल्शियम तो एक औरत को आफ्टर द एज ऑफ 35 जरूरी लेना है यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बोन हेल्थ सो मे बी वो इफेक्ट हो सकता है इसका तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी शुड नॉट कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन and it is important to cause as long as you are taking adequate amount of this fluid so it should not cause you any problem जी ओके मैम जी बिल्कुल डॉक्टर साहब वजूहातन पे से इसका so अखुन में ovulation then one endometriosis and then important cause is tubes यानी ठूल ये फटान तथ पत बचदान मज वातनस खतर आसान ट्यूब के जरिए यून सो ट्यूबल ब्लॉकेड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस
can be a public health issue as well. You see, tuber silent infection. I mean, for example, muhtarmas recurrent urinary tract infection. It's a recurrent genital tract infection. Especially young females, young girls. Agar tim educating regarding the local hygiene, and then regarding lifestyle, intake, water intake. So, this माज खास तौर पर स्पेशली अगर सो एजुकेटेड तम बड़ इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी बनान बिकॉज यह साइलेंट इन्फेक्शन गसान यह खसान एसेंड गसान बचदान के जरिए वातान ट्यूबस कुन तो ट्यूबस अंदरी अंदरी सनान खराब करिथ एंड रिजल्ट गसान या ट्यूब ब्लॉक गसान यंग फीमेल्स इन टाइमस पे खानदर गोमुत तिम हेकान कंसीव करित HSG करान तत वुचान ट्यूबस हसा थोप तेल ट्यूब सी थोप गो दैट इज लिटरली nothing can treat that. Agar surgery tes matlab karo, that usually worsens the situation rather than helping the situation. Exactly. So and again tas mein chupat immunity hin to variya ya asan ya local surgery cha asan gam to tam sich adhesions gasan tam sich gasan tubes block, so tubal factor is important asan. Then kya cha asan yaman zen gare cha asan uterine abnormalities ya chis wanam for example uterine septum ase ya bilkul hi thopi ase there are certain cases you must treat yat must karam yaman uterus andhati banyomti chuna asan ovary cha asan banyamts but the genital tract, uterus, tubes, cervix chuna asan banyomti. So these uterine anomalies, these are the causes. And then very important cause is endocrinological disorders. So hyperthyroidism, diabetes sarni pata, but important cause which is more important in these infertile women is prolactin level cha asan zyada. For example, as which is lactating mother chas use dod che divan bachas timan manchi hormone level asan varia, so you Allah taala timan kuni hadas tamak natural protection asan tim gasni immediately conceive karin because its kalas tim dod che divan timan prolactin level cha haya asan timan chi kuni hadas tam not completely but kuni hadas tamak protection mela. But without even lactating kash asan prolactin level high ya chi pituitary mas kya problem asan ya timan again self medication kya multiple dawa asan khudmut tam si asan patiman prolactin levels high gam myaduk dawa variya zyadiyat khawan rampantly kanti wuchunti yusti tim asan bahas myaduk dawa already khawan. So that is like it's as if she's taking a sweet early morning before her breakfast. So these are some important factors in female infertility. Males and manch bilkul alag wajuhat. Males and manch maximum majority portion ye infertile males 60 to 80% cases in months kya chuga sa timan in sperm manch ke problem asan. Sperms का बहुत important होता है. Sperms have to be normal for तिमन कैसे shape normal आसन तिमन structure गस normal आसन तिमन हंस mobility गस आसन तिम चासन वारिया motile fast moving cells. तो यमन सारनी चीज़न मन चुके आसान sperm अंधथी काम कंश आसान छिंतिम आसान मूवी करान तिमन immotile आसान कंश आसान तिमन morphology अलग. So these multi maximum cases मन चुन वजह आसान पता है यमन क्या चीज़ sperm. So sperm parameters are very important एक मेलस खतर पच्चे बाकी तिमन चासा tube युस तिमन sperm चुन निवान proper जाय पन तत्मस blockage आसे या तिमन आसे क्या लक्चारस infection यत mumps च वनान गलर च वनान कंश आसान गमित तिमन च तम स्तन गसान testes मजन तिंदन organs मज गसान problem या तिम च आसान they wear tight clothing lifestyle मजन again they are smoking has very important role in both males as well as females. Egg quality kam karan, eggs jaldi deplete karnavan ovaries manzan. So then even if they conceive but baby aspetan alag asar, that is a different question altogether. The males and manchu you thicken sperm quality petan tamstan varya asar pe man. So yimche then despite all these 37% cases normally samaj khala sorry khata zanain exactly chuna so 37% cases in manchu female factor asan 35% which is a good proportion almost equal to asan male factor involved 8% asa iman dashwini manchi kehnat kya gadbad asan but then there is another chunk, a big chunk, 15 to 20% of couples iman kihin cha asan kihin wajah cha yas tes wanan cha unexplained matlab
टिल डेट यमन वुनिस ताम हेकान कहें त चीज पिकअप कर व्हाट इज द रीजन फॉर देयर इनफर्टिलिटी तथ वनान अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब फैक्टर बोजमुत वंस अक्सर सान सोसाइटी मज वन वनकस अगर कोर गरस मज लक्च वंस मज खानदर कर बेहतर ताकि अमिस बन बच्चे सही वक्त पे। सो इज एज द फैक्टर एंड इज इट लाइक ओनली फॉर फीमेल्स एज इज द फैक्टर और इट इज फॉर मेल्स एज वेल? Age is definitely a factor. You want to very important question. Unfortunately, as a member of this society, मैं बासा अच्छे खानदर तीता difficult बने मितन से साने कोरी चे आसान 3-5 वरी ते प्यारान खानदर गसनस खतर। I hope मैं चु वारिया चस बुझान ते society मज वारिया changes ते गसान तो I hope the change occurs somewhere. So age definitely has a very big role to play. Yim zanan within at the age of 15 reproductive age group yes asal chwanan prime 15 to 35 years of age. Okay. Atmazan ch infertility han shara asan 7 to 9%. Ye chun yiman mas chan infertility at the infertility. But once the age goes beyond 35. So 35 to 44 ch immediately gasan ye shara watan up to 28%. And beyond 40 it is more than 30%. So age definitely has an important role. Males and must age has a role, no doubt. Again, wanan yusu prone concept was the mardashun age hun farak peman can that is not true. Mardan manchu DNA fragmentation gasan with age man sperm quality gasan change. So mardan must age hun farak peman. So it is good that if they marry early, career pursue karun tichu important. It is kori khatr so guys financially secure asin, but at the same time if she tries to balance both things, that is very important. Exactly. Doctor साहब क्या ये signs and symptoms छ रोजान अगर एक male या female infertility rate छ तिमन ज़्यादा तिमन में छ क्या अलामत रोजा? Signs and symptoms unfortunately छुना किन. Risk factors definitely छ. One of the risk factors को रस already discussed so गए age. The risk factor go आपका lifestyle, smoking, alcoholism, drug abuse has very deleterious factor this effect on both ovaries as well as the sperms. Then obesity. Not only obesity, in fact, one I think ज़्यादा better गैस मानूं extremes of weight. अच्छी वचन आजकल females very body shaming so they are very conscious body form so excessive gym, excessive exercise, excessive dieting that is a very big risk factor, and in some cases mental status deteriorate anorexia nervosa so as a result they become very underweight. So BMI weight divided by the height of that person. BMI less than 17 and an underweight person, BMI more than 28 than an overweight person. Yemen doshmini manche farak peman fertility per. So extremes of weight are a high risk factor for infertility. Yes. But go हमारा जो mental stress है, जो हमारा especially A-type personality, and such cortisol release गसान, वारिया ये under stress आसान, so होर दोरुन, योर दोरुन. So as a result क्या शुगर सान cortisol शु बड़ शु negative feedback दिवान आपके hypothalamus पर. Hypothalamus शु दिवान तिम hormones release करने युस एक्सन दी बढ़ने अच्छे से ना functional hypothalamic amenorrhea यानी ये मंचुने actually disease आसान की हैं, but because of their stress again weight तिचु अति यात मज़े निवान especially the underweight type इम चासान तिमन तिचु आसान मंच गसान cortisol levels the stress levels तिचा high तम cortisol levels गसान increase as a result चिमन गसान गलत negative feedback तो ovulation so these are some risk factors basically. So signs and symptoms as such as of now as such in base signs and symptoms depending upon the cause. For example PCOD exactly varia rampant sign society mas to iman manchu signs and symptoms asan iman manchu menstrual abnormalities irregularities gasan ya gasini iman chun gasan don tren chin periods gasan. So obviously iman infertility varia high asan itse kancha fibroids kancha asan itse structural abnormalities. So structural abnormalities tim septum titkन temis gasan periods tim god pete anthati tim yivani asnishin tim sasachin mahvari gasan
सो तिमन सो गई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीजन मन से अख सिम्टम यतन यमन मन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इन साइंस यम अस लीड कर टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी मन मच पत फाइनली सो अंडरलाइन कॉज इज डिफरेंट व्हिच इज कॉजिंग द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एज अ रिजल्ट तम सिदन इस पत ये। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कपल लाइक हम यूजुअली देखते हैं हमारी सोसाइटी में अभी शादी नहीं हुई होती है एंड एवरीवन आस्क्स दैट वेदर द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट, सो किस टाइमलाइन तक एक कपल को वेट करना चाहिए और उस टाइमलाइन के बाद ही एक लाइक गायनेकोलॉजिस्ट की ओर रुख करे? सही सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आजकल वुचान यंग कपल्स आसान वंचन आसान ज़रियत गमित खांद्रस रेरत गमित खांद्रस एंड दे आर वरीड, they do not need to worry. Young couple, that means less than 35 years of age, yim ch ideally less than 30, some literature shown 30 as cut off karan, yim less than 30 chi in their early or late 20s they can easily wait for 1 year. तिमन छुन कहीं की प्रॉब्लम करनी है। हाँ, अगर 5-6 रेतन तामत तिमन आवन बचन ना एटलीस्ट बेसलाइन टेस्ट थव कर, अगर तिम टेस्ट सारी नॉर्मल आई for 1 year they should not go for any treatment, they should leave things to Almighty. तो इंशाल्लाह एक्चुअली फेकंडिटी वनान यानी ये rate of conceiving a cycles fecundity vary gasan from a person, from one female to another female, from one couple to another couple. Godnikin 3 retan man chu conceive karnik chances asan up to 25%. But and can pat baaki 9 retan manzan she fall gasan up to 18%. Beyond that 1 year if they do not conceive, then they should definitely seek help. But yeman man age factor chu, some literature says 30, some literature says 35. So तिमन पाज 6 रेतन तम पे 6 रेत गस तिमन पाज तिमन एटलीस्ट बेसिक इवैल्यूएशन पानी जरूरी करना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यस यमन कपलन वैन गोडनुक बच्चु छु आमत हन और सेकंड प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सेकंड प्रेगनेंसी में क्या छ प्रॉब्लम्स गछन अगर तिम कोशिश त करन बच्चे थाउनुक मगर सेकंड प्रेगनेंसी छ तिमन डिफिकल्ट रोजा? सही ये छ बेसिकली युस त ये वनु युस सेकंड प्रेगनेंसी मन छ आसान अच्छे से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यमन गोड पेठे सिरे से ही यमन जहां ते कंसीव को तचेस वनान प्राइमरी इनफर्टिलिटी। तो यमन गोड एक लट गसान कंसीव या अबॉर्शन गसान या एक्टॉपिक गसान या गसान पत या बच्चे त आसान अख त जति पछ तिम आसान बे कोशिश करन बच्चे गोस आसन तो तिमन छु कंसीव गसान तचेस वनान सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इमन मन छु ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यवान ट्यूबल फैक्टर्स यमन मन ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज यवान हो सकता है एट द टाइम ऑफ प्रीवियस दिस कंसेप्शन और डिलीवरी क्या लोकल इन्फेक्शन which I मतलब गॉड ते वन साइलेंटली छु रोजान इन्फ्लेमेशन छु गसान या सिजेरियन कोर तमिस बने के एडिजन्स तो तमिस तन ट्यूबल ब्लॉक यवान। देन एज becomes a factor secondary infertility खतर। secondary infertility his rate in fact छु definitely it is on a rising trend. So 90s and was somewhere around 1980 global worldwide is one somewhere around 19 to 20%. So one can 25 to 28% emission secondary infertility as such as one. So with age endocrine abnormalities can get further with age because thulan hunch reserve आसान अस ओवरी मजन जन गरे। बियॉन्ड दैट छन पत नई ठूल बनान के यम ठूल बनान छ तिम छ एकस फीमेल बनान जन गरे। विद ईच साइकिल छ तिमन यम ठूल गसान एमस के खत्म गसान। दैट इज व्हाई एट द टाइम विच पत मेनोपॉज एज छ वातन बाय दैट टाइम छ ठूलन हुद रिजर्व त्यूता कम गसान जे वंच निम एम पत हकान मेंस्ट्रुएट त करित कि निम छ पीरियड्स यमान बियॉन्ड मेनोपॉज। सो इट इज बिकॉज द the pool of eggs used to asan su zana gare ekis zanan asan banyomutan and at that time at the time of birth you see conceive shak female banan batnas manzan wombas manzi man asan god millions an manzim eggs but by the time such deliver gasam zawan che ye bachchi emish asan 3 lakh ठूल यम वार 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 खत्म गसान विद ईच साइकिल बिकॉज प्रेथ साइकिलस में वारिया ठूल कोशिश करान जे असी गस मैच्योर गसन फाइनली छु अख एग मैच्योर गसान तो बाकी छु जाई गसान। सो कैसे मन ये रेट इंक्रीज गसान। ओके ये छ अख मे बी बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल सोन लाइफस्टाइल पता नहीं डाइट छ एडल्ट्रेशन छ सोन वथुन बिहुन छ सोन स्ट्रेस लेवल छ but definitely our lifestyle has had a very deleterious effect on our reproductive system. So adin chu asan unfortunately chas wuchan very young females in their early 30s timan chu asan
अख हार्मोन छ वनान एंटीम्युलेरियन हार्मोन सो छ यम इमेच्योर ठूल छ आसान सो यम पेटन सिक्रीट गसान तो यम छ करान हार्मोन सिक्रीट तो बस वुचान एट द एज ऑफ 30 29 30 छ आसान अज फीमेल्स यमन वारिया कम छ आसान यानी यूता कम छ आसान जे छु अम से ननान जे यमन हुन छु ओवर ठूलन हुन रिजर्व गडनथी कम बिल्कुल even before they are getting married. So this could be one of the important causes for secondary infertility. And then with age 5-year banyo, bekam banyo, that could be. And again there is a large chunk of this couples iman masti hakan chunu kya define करिथन क्या cause छु, what is the cause. बिल्कुल डॉक्टर साहब ये तंकर हम जिम्मन अर्ज दोन बच्चन मज अक्सर छ सन पेरेंट्स या सन सोसाइटी मज इमजन कपल छ ये नोशन तिमन जे दोन बच्चन मज कचा गैप डिफरेंस गस आसन ताकि दोयम बच्चे यूजन छु सुई टाइमली है सो नॉर्मल गैप अगर हम बोलेंगे तो कितनी रहनी चाहिए? more than 2 to 2.5 years is max. सानिन माजन जामित 5-5-6 शुर चलो normal deliveries is so after a normal delivery even after 1 year if she wants to have a child immediately she can have but idea cha asan godnik bach gasi kam se kam lactate gasun till 2.5 years so tantam agar break ninte but after that they should immediately try to conceive again try to complete their family. Cesareans khatru ch zyada important agar cesarean section go to tat ma ch zyada important after at least 2 wari ch dun at scars thoda heal gasna khatra after 2 years they can conceive again. They can plan the pregnancy. बिल्कुल next caller today phone line पे हम सवाल पूछ सकते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पर नाम वनी हो तो कट पर कॉल करा बस सोपोर पे मिशन रिफत जी रिफत साहिबा सठा इस्तकबाल छ तुम फरमाइए पन सवाल. थैंक यू मैम मिशन 0.3 years AMH जी मैं इसको लास्ट 5 years पे ट्राई करा मिशन कंसीव गसा कहीं जी डॉक्टर साहब तकरीन तुम एज क्या छ इफ यू डोंट माइंड वो सही तो पाने 36 is age 36 okay so यात एज मन छु तय इस कन युस बुवनी असन तय वनान अच्छे वनान प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होतमुत गसन या ओवेरियन इनसफिशिएंसी छस बात हक वनिथन बेसिकली ओस में गनुक अक बच्चे तो सु गुजरो तो तम पत गोन में कम किहन so at मज छु तय एज छ तय 36 एज अगेन तुंदिस हकस मन वनकस एज तहन अगर 0.3 छु अत मे बे टेस्ट करनावान 0.3 वन गोड़े तुंद ठुल दान अत मे ठूलन हुंद रिजर्व कम गोमुत युस पत कुन रिजर्व पूल आसान ठूलन हुंद सु कम गोमुत वारिया अत मे ब्या टेस्ट करान तथ वन एंट्रल फॉलिकुलर काउंट दमिस त्रेमिस दोहस पे पीरियड किसन अल्ट्रासाउंड करान सु एक्चुअली यम फॉलिकल्स गंद्रावान अगर सु फॉलिकुलर काउंट तह लेस देन 5 छु तेल पज तुम सोदी कर कोशिश फॉर IVF इन तेल तुम अगर सु फॉलिकुलर पूल समवेयर अराउंड तुम इंटरमीडिएट तथ मज कम गोमुत ज्यादा क्या 10 ताम सु तेल हेको अस ट्राई दित तुम ओवुलेशन इंडक्शनस खतर मगर मे बासान इन 5 वरियन आसो तुम ऑलरेडी ट्राई कोर्मुत ओवुलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट आसान यथ मज दवा दिवान ताकि यम ठूल गसन राइप पत यमो मज अख ठूल हेकान ओवुलेशन गस यम सित ओवुलेशन दिवान तथ असिस्टेंस दिवान ताकि फटी एग मजन तो इस हाँ सो टेस्ट तह करनयु तुम अगर तम पत तथ मज आसान हावी रिजर्व यह कम तो तेल यह करनाउन पीरियड किस 2मिस या 3मिस दोहस पे अल्ट्रासाउंड करनाउन तुम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट अत वनान जी एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्या तुम ऑलरेडी डिलीवरी गमन ट्यूब टेस्ट तुम कोर्मुत यह वुचमुत ट्यूबन मा थोप सह इम्पॉर्टेंट फैक्टर तुम मज अगर कोशिश सो अगेन यू गॉट तुम मल्टीपल इश्यूज तुम फॉलिकुलर काउंट यानी पूल कम गोमुत एंडोमेट्रियोसिस पान इनफर्टिलिटी हूँ इम्पॉर्टेंट कॉज सो हाँ अगर तथ मजन ट्यूब तथ मे अगेन वो ट्यूब वन पेटेंट कि ना अगर ट्यूबन थोप वोप आमुत कहें तह अगर डॉक्टर सर्जरी
तो एस एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट यस सो वारिया इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट अगर तुम IVF खतर तथ खतर एंडोमेट्रियोसिस खतर गो अंदर लैप्रोस्कोपी करनी वुचन कूता फैलोमुत अगर यम ट्यूब वगैरह इन्वॉल्व कर्मित तेल मा पेन तुम तिम ट्यूब गो रिमूव करें क्या ये एंडोमेट्रियोसिस वन अगर पे IVF तरान बच्चे त्रावान तथ मज अंदर ये अत मो एंडोमेट्रियोसिस पैचज अम नान तिथ फैक्टर्स यह बच्चस दिवान पे हाँ कर सो तुम डॉक्टर साहब तुम सही वन अत पे जरूरी अख लैप्रोस्कोपी करें नजर दिन तो ये एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज अगर ज्यादा तम जरूरी करें वह अगर अस दवा दिमो एंडोमेट्रियोसिस सह तुथ दवा आसान यथ मज तुम कंसीव हेकिव करित कहीं ते जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा अक्सर वुचान कह फीमेल में जन बार बार मिसकरेज गसान सो मिसकरेज होना इज इट एनी साइन एंड सिम्टम फॉर द इनफर्टिलिटी मिसकैरेज पर से मिसकैरेज इनफर्टिलिटी आसान कि मिसकैरेज गो दैट इज देयर कंसीविंग इनफर्टिलिटी गो अगर तुम इनफर्टिलिटी कह पे जावा अमिस सह बच्चे कि ना इनफर्टिलिटी मीन्स अमिस एबिलिटी टू कंसीव अमिस बच्चे हेन कि ना सह अमिस सह प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कि ना अगर सह प्रेगनेंसी टेस्ट सिरे से ही पॉजिटिव दैट इज इनफर्टिलिटी अगर सह प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव पे मगर सह बच्चे दरान दैट इज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस दैट इज एंटायरली डिफरेंट तमिक कॉजेज डिफरेंट हाँ तथ मज चीज हेकान वन IVF मन वन ज्यादा वन फर्टिलाइजेशन तथ मे फर्टिलाइज एग त्रा मगर सह इम्प्लांट गसान तिमन प्रेगनेंसी टेस्ट अगेन तिमन प्रेगनेंसी टेस्ट जहाँ पॉजिटिव क्या मगर तथन वन तिमन इम्प्लांटेशन फेलियर गसान यानी फर्टिलाइज एग या एम्ब्रियो त्रा तथ मे एम्ब्रियो त्रा बाज़ाब्त बच्चे 6-7 8 सेलन हुंद या 12 सेलन हुंद बच्चे बच्चे दान मज त्रा तो सह पे इम्प्लांट गसान सह तथ इम्प्लांटेशन फेलियर तथ वनो इनफर्टिलिटी बिल्कुल ब्या स्टिग्मा सान सोसाइटी मज PCOD रिलेट अत हवाल करो कत बात प्रोग्राम्स में जुड़े नेक्स्ट कॉलर यह सवाल बोझो गोड क्या हेलो हेलो जी हेलो अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ मैडम मैं रमेश राणा जम्मू से बोल रहा हूँ जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? मैडम मेरे बच्चे हैं वो बेंगलोर में है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जी, लेकिन वो 5 साल से उनकी शादी हो गई 5 साल जी, लेकिन इश्यू नहीं बन रहा है उनका। तो उन्होंने टेस्ट वेस्ट वहां पर किए हैं लेकिन वो सारे ठीक है, लेकिन एज ए पेरेंट मैं बड़ा परेशान हूँ। तो व्हाट मे बी द कॉज? जी 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 आपकी परेशानी जायज है, स्पेशली जब टेस्ट सारे नॉर्मल निकलते हैं तो इंसान बड़ा फैबल होता है कि क्या बात है क्यों नहीं। बट इफ दे आर बोथ वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर तो हाँ मुझे लगता है इन्होंने पहले 2-3 साल तो शायद प्लान ही नहीं किया होगा प्रेगनेंसी का। आई हैव सीन मेनी कपल्स वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर जो पहली प्रेगनेंसी ही डिले करते हैं बहुत देर तक, बिकॉज उनका वो वर्क प्रेशर इतना होता है, वो पहले वो सेटल होना चाहते हैं। तो सो अगर अब उनको 1 साल से ज्यादा हो गया ट्राई करते हुए कंसीव करने के लिए, तब हम इनको इनफर्टाइल मानेंगे। अगर ये 5 साल से ट्राई कर रहे हैं और फिर भी कंसीव नहीं कर रहे हैं और सारे टेस्ट इनके नॉर्मल निकल रहे हैं, तो ये फॉल करते हैं इनटू द कैटेगरी जिसको मैंने आपको बोला अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम बोलते हैं। 15 to 20% कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको कोई कॉज ही नहीं मिलता है। तो हाँ इनमें बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर ये सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन करेंगे तो उसमें जैसे मैंने अभी इससे पहले के कॉलर को बताया था, उसमें ओवुलेशन इंडक्शन में कुछ दवाइयां दिए जाते हैं जिससे एग्स राइप हो जाते हैं। तो उस एग को फिर ट्रिगर दिया जाता है, फिर अकॉर्डिंगली उस टाइम पे इनको कपल को एडवाइस किए जाते हैं और बाकी फिर फर्दर मेडिकेशन से ही जो नेचुरल प्रोसेस है उसी को मेडिसिन से थोड़ा सा असिस्ट किया जाता है। सो ये हम बोलते हैं। हाँ मैडम मेरा रिक्वेस्ट है, जो औरत है उसको कुछ नहीं प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब ने बताया उसको कि मेल में कुछ प्रॉब्लम है। ओके सो अगर मेल्स में प्रॉब्लम है तो मेल्स में मल्टीपल किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम जो कि बहुत सीरियस है, दैट मींस एजोस्पर्मिया, यानी स्पर्म है ही नहीं, सिरे से कोई स्पर्म ही नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम है तो इनको करना पड़ेगा, देन दे विल नीड अ डोनर स्पर्म।
नहीं ज्यादा नहीं है, उन्होंने कहा है उसको कुछ इन्फेक्शन थोड़ा सा मामूली है। इनके केस में आपको IUI से बहुत फर्क मिलेगा। इन्फेक्शन को ट्रीट कर लीजिए। जो मैंने अभी बोला लेवल 1 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, उसमें हम ये इंडक्शन देते हैं, एग्स को राइप करते हैं, फिर हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करके उनका सीमेन लेते हैं और वो डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसको हम IUI बोलते हैं। इनको IUI से बहुत फायदा मिलेगा। इंडक्शन और प्लस, अगर इंडक्शन प्लस IUI दोनों करेंगे तो इनकी फर्टिलिटी रेट 16 to 20% तक इंक्रीज हो सकती है। ये आराम से 4-5 साइकिल्स ये ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ फिर देन IVF इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम। IVF तो इज द लास्ट रिजॉर्ट। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहबा PCOD हवाल करे होता है ऐसे कद बात अक्सर जो साइंस सोसाइटी में वनकस स्टिग्मा यमन फीमेल्स PCOD तकलीफ तिमन बच्चे कंसीव करनस मज प्रॉब्लम्स सो ये कत हदस तम सही तो यमन क्या क्या प्रॉब्लम हेकान PCOD आजकल तो I have seen so many teenage girls, ना school going girls, माज से मैम मुझे लगता है मुझे PCOD है। Exactly. It is rampant, no doubt. Again, mancha statistics is wanan yem hisab se wanan Asian countries ye chu variya zyada PCOD. PCOD is mas kya chu gasan? Again, is puto wanan ovulatory dysfunction chu gasan. It is one of the most common causes of anovulation, yani ovulation nishan gasan. Okay. At much androgens release gasan akis zanan hindis body manch androgen levels increase gasan tam sitin kya chu gasan iman facial hair growth ch increase gasan iman the iman ch aden iman severe case chasan timan ch even male type baldness gasan yani it kanikis mardas ch hair loss gasan tise kan ch iman ti hair loss gasan then पत अगर इस मन अल्ट्रासाउंड करो अत मे निक 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 फॉलिकल्स निक निक सेसा आसान अत पेरिफरी मज अत ओवरी हिंद लाइनिंग मज तो अत वन पर्ली वाइट ओवरीज गसान ओवरीजन वॉल्यूम गसान सो दिस इज वट अत मिकन फीचर्स क्या क्राइटेरिया यमो त्रो मज अगर 2 क्राइटेरिया तो लेबल करान एक जनान PCOS तो PCOS में इनफर्टिलिटी की चांसेस हाई है, बहुत हाई है डेफिनेटली। कह स्टडीजन मन अप टू 80% PCOD फीमेल्स आसान इनफर्टाइल बट अगेन एज आई टोल्ड यू सोरी इंसान हंदिस अथस मज आसान कह मे निश तिथ बिफोर मैरिज मे निश एज केसेस ऑफ सीवियर PCOD बस पे अंदरी सोचान गोस वन बुथ इन बचन एंड विदिन 2-3 months ऑफ द मैरिज तिम ये सो 20 to 30% फीमेल्स तो आराम से कंसीव कर ही लेते हैं बट यस इनफर्टिलिटी PCOD पॉपुलेशन वारिया हाई आसान पच अत मज माइल्ड कैटेगरी सो इस मे वो ये लेवल 1 ART तथ मज इसमें सिंपल इंडक्शन सो मैक्सिमम यूजली अमिस्तन करान कंसीव क्या टाइम लगान तो यम करान अत अमिस्तन कंसीव इंडक्शन करो या IUI करो तो या फर्दर अम सतन क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करो तो तम सन जी बिल्कुल मैनेजमेंट हवाले ते करो इस कदबात प्रोग्राम्स में जुड़े ऐसे कॉलर फर्स्ट यहां सवाल बजा क्या हेलो 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 मैम जी आपका इस्तेकबाल प्रोग्राम में अपना नाम बताइए और कहां से कॉल कर रहे हैं। मैं कुमार से बोल रहा हूं जी आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल। सवाल फरमाइए अपना। मेरा सवाल है कि POCD और फीमेल RH नेगेटिव ब्लड है तो क्या पाउच कर सकती है इनफर्टिलिटी है? सर सिंस आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं आ रही है सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप एक बार प्लीज़ अपना जो क्वेश्चन है फिर से दोहराएं। मैम मेरा फीमेल जो है अब उसमें POCD और हमारा क्या बोलते हैं अगर फीमेल RH नेगेटिव है तो क्या वो इनफर्टिलिटी काउच कर सकते हैं? सो जितना मैं समझ पाई आपका क्वेश्चन ये है कि अगर PCOD और RH नेगेटिव का आपस में कुछ रिलेशनशिप वो आप नहीं रिलेशनशिप नहीं मैम मतलब दोनों काम करते हैं क्या? इन दोनों से कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। PCOD से तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है कंसीव करने में तो RH नेगेटिव से कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। RH नेगेटिव एक ब्लड ग्रुप का एक किस्म होता है एक बार कंसीव करेंगे तब कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जी जी कुछ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। ओके मैम जी फरमाइए। जी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ना सेकंड प्रेगनेंसी
के दौरान दिक्कत आती है ना बच्चे में? हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान तब दिक्कत आ जाएगी जब आपने पहली प्रेगनेंसी में इसको एनटीडी नहीं दिया हो, जब आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए हो। तो अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी का बेबी RH पॉजिटिव निकला, आप मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, उस वक्त आपको इसको मदर को एनटीडी देना है। इनफैक्ट आजकल जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, हम बिफोर डिलीवरी भी एक एनटीडी देते हैं। प्रेगनेंसी के 30वें हफ्ते में 28 के हफ्ते के बाद ही हम एक एनटीडी दे देते हैं, या अगर इन बिटवीन प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से कुछ ब्लीडिंग वगैरह हुई तब भी हम एक एनटीडी कवर देते हैं, और डिलीवरी के बाद फिर बेबी का ब्लड ग्रुप करते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उसको एनटीडी देते हैं। तो अगर ये हमने प्रिकॉशन ये हमने फॉलो की, और बशर्ते कि वो एनटीडी प्रॉपरली स्टोर्ड हो, प्रॉपर उसमें डोजेज हो जितना होना चाहिए, तो दूसरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, अगर ये हमने फॉलो नहीं किया होगा तो फिर डेफिनेटली दिक्कत होने के चांसेस है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी किस कन छे यवान डायग्नोस करना मेल्सन मज, तो किस कन छे डायग्नोस यवान करना फीमेल्सन मज? सो ऑलरेडी वोन में तो इनफर्टिलिटी छे वारिया वजूहात। जी। सो बेस लाइन छे गोडनेथी इस करान यमन बिकॉज ओवुलेटरी फंक्शंस आसान सारी खुद कॉमन कॉज, तो यमन प्रेथ किन चीज़ खतर यमन टेस्ट करान। सो वी हैव टेस्ट फॉर चेकिंग द ओवुलेटरी फंक्शन, देन टेस्ट फॉर चेकिंग द ट्यूब्स ब्लॉक, तिम पेटेंसी ट्यूबन मन ब्लॉक, टेस्ट तथ खतर, देन टेस्ट to see uterus मज मा क्या अनामली, ठीक है। सो देन टेस्ट टू सी एंडोक्राइन स्टेटस छमसन बराबर। ओके। सो अकॉर्डिंगली ब्लड टेस्ट करना। सो फॉर ओवुलेटरी फंक्शनस खतर वुचान यमन FSH लेवल छा बराबर, यमन LH लेवल छा बराबर, यमन एस्ट्रोजन लेवल छा बराबर, तथ मज मा क्या फर्क तथ मज। देन फॉर देयर एंडोक्राइन स्टेटस यमन थायराइड स्टेटस छा ठीक, यमन डायबिटीज मा शुगर लेवल्स छा नॉर्मल, यमन प्रोलैक्टिन लेवल छा ठीक पठन ठीक। देन PCOD चेक करने खतर पे पे एंड्रोजन्स चेक कर ब्लडस मज कत एंड्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन कूता DHEAS कूता वेरियस एंड्रोजन आसान अत मज। देन ट्यूबल पेटेंसी खतर एक्सरे करान या डायरेक्टली लैप्रोस्कोपी करान, तो एंडोमेट्रियोसिस तो बे यूट्राइन एनामलीज रूल आउट करने खतर अल्ट्रासाउंड पेवान कर। मेल्सन मन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट आसान तिमन सीमेन एनालिसिस ये करना प्रॉपरली, दैट इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टेस्ट। अगर तथ मज कह एबनॉर्मेलिटी फाइंड गई या तिमो दिस क्या खास हिस्ट्री बे कुछ चीज, तो यूजली सीमन एनालिसिस बाकी चीज तिमन पिकअप कर। जी, ये कर जिमन अर्ज फीमेल्स में अक्सर वचान हैवी पीरियड्स या पेनफुल पीरियड्स, तो इज इट इंडिकेशन ऑफ समथिंग क्या फीमेल वरीड गसान हैवी या पेनफुल पीरियड रोजान? सही, जिसकन में वो हैवी पीरियड्स हेकि अलामत फाइब्रॉइड्स कैन इन टर्न कॉज इनफर्टिलिटी, अगर तिम वारिया बड़ तो यम यूट्राइन कैविटी डिस्टॉर्ट गसान, नॉट अदरवाइज क्या फाइब्रॉइड्स नेबर कुन लॉकट मॉकट तिम यूजली करान प्रॉब्लम कंसीव करनस मज कहीं। ओके। सो अगर इफ इट इज एसोसिएटेड विद दैट, देन अगेन यमन मज एनोवुलेशन यमन मज ओवुलेशन गसान प्रॉपर्ली, तिमन हैवी पीरियड्स गसान। सो यस, अगर तिमन मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज इरेगुलरिटीज सो जरूरी इवैल्युएट करुन, सो हेकि अलामत आसित अख सो इस वन क्या कॉज आसि अम सिंज इनफर्टिलिटी है। जी, एग्जैक्टली। तक खतर ब्या कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन नाव वनु हज तो कत पर कॉल करान? जी, अच्छा रोजान। जी, सठा इस्तकबाल तुहद फरमाई पन सवाल। अच्छा गई 7 रेत खानदरस, मगर कंफ्यूजन गसा कहीं प्रॉब्लम कहीं। जी, मगर ये मे गई 4 या ब्रोह कर मे सर्जरी, डिप कोर मे रिमूव, पत गई खानदरस बे 3 रेत, पत मे स्टोन किडनी स्टोन कर मे CRP कर मे पता। जी, डॉक्टर साहब तो कर इंटरेक्ट। सो एज कस तह? अच्छा 27 28 प्लस 27। सो तुम वन वारिया लकट, तुम जल्दी बामरेमित 7 रेतो मज तुम ऑब्वियसली अगर तुम सर्जरी आमत गॉल ब्लैडर सर्जरी वनु तुह गोड आय अख सर्जरी तथ तुम रेतस खंडस रेस्ट कोर्मुत, पता ARCP आव ये खतर शायद स्टोन कतन तम इम्पैक्ट गमत, तो तथ खतर पे तुम बे रेस्ट कोर्मुत। सो अगर वो 7 रेतो मज 2 रेतन ऑलमोस्ट ब्रेस्ट सी बेडस सी ना इलाज सी।
कोरो में खांद्र ब्रो ओके ओके ये छु पता यम पता गो तो खांद्र ब्रो पता तिम पता 3 रेथन ओके जी बे तो मो पात कोरो 3 रेथन ओके ओके सो एक रेथन 2 रेथन गई मैं पता किडनी स्टोन तो पे मैं किडनी स्टोन करना ये विंटर मगर ओके ओके जी सो मल्टीपल स्टोन्स चाहिए तो आई होप तस करू तो इवैल्युएट मगर योतन तम इनफर्टिलिटी हुन छु ये ताल्लुक छु वन छु ते 7 रेत गमित खांद्रस तो छु एज ति 20s मजन तो पज न वनी बामरुन अल्लाह ताला गस पुशरावन हेल्दी लाइफस्टाइल अगर तो वजन ज्यादा छु वजन थोड़ा कम करुन अगर तु एक्सी जाय ज्यादा छु बेहवान पानस खतर छु टाइम काडुन दोशवे बच इकवटे स्ट्रेस फ्री एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाइयो पानुन अगर तुहद हस्बैंड स्मोकिंग करान या तुह छु कुन किस्म कन ये बुरा आदत अमुकन तो सह क्विट करुन सो फिलहाल यथ यमन 2-3 रेतन करियो तुम टोटली फोकस पन्निस स्ट्रेस लेवलस पे पन्निस लाइफ स्टाइलस पे हेल्दी डाइटस पे तो अगर न विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वन 5 रेत ये हिसाब तो अगर न विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर तुह कंसीव गो तेल करो सही टेस्ट वगैरह तो तेल वो क्या दलील अदरवाइज तुम वन यंग तुम सही एज पे खानदर कोर्मुत इंशाल्लाह अल्लाह ताला सोज बच पान जी इंशाल्लाह ये चना पीरियड है ये लेफ्ट ना हेवा खतन रखन मेश खसा योड फुक बस नॉर्मल बेबी जवारिया वेट इतना 60 60 ना वन डिपेंड करान तुझे हाइट पे तो हाइट में 5 फुट 4 आज 5 फुट तो सो त्यूता ज्यादा क्या 3-4 किलो अगर तुम कम कर 55 तम तुम अगर तुम वत तुह गया इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह हो सकता है तमिस तम करू तुम कंसीव जी ये दैट इज नॉर्मल तथ वन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम तमिक मतलब तक गो तुज ओवरी ठीक पे करान तुम नॉर्मल फिजियोलॉजी हार्मोन्स हूँ तुहद बॉडी मज पकान टाइमस पे गसान बराबर अगेन स्वच्छ वारिया असल अलामत सो ओवरऑल बासान तुम सोरी ठीक इसीलिए मा बामरियो खुदा सोच बच इंशाल्लाह जी डॉक्टर साहबा ट्रीटमेंट हवाल करो कत बात अगर इस फीमेल्सन हज कत करो तिमन खतर क्या ट्रीटमेंट दस्तियाब ये इनफर्टिलिटी हज कत करान तो मर्दन मज क्या क्या ट्रीटमेंट दस्तियाब So treatment again will depend on the cause. Cause issue wuchun for example again with the most common cause ovulatory dysfunction agar chu to god chu wuchun tamik wujuhat kya chi kan me yaman won wani simple lifestyle modification can improve your chances of ovulation बुवन fertility सितन छुन तक यूता statistics मगर yes ovaries हुन function च improve गसान अगर minimum 10% decrease गछि यत मजन वेटस मजन एकस जनान अगर सो obese अगर सो ज्यादा वजन छु अगर एक 10% वेट decrease गछि her ovaries start them cycle तिम change गसान from anovulatory to ovulatory cycle तिमन वारिया गसान जे पत तथ मज कंसीव करने के चांसेस बढ़ान डेफिनेटली देन तम मतलब गो न अगर वन ओबीस फीमेल बदब तमिस बे ऑलरेडी वन 30+ तो बदब तमिस नसा तमिस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट तमिस स्टार्ट कर बट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तमिस इम्पॉर्टेंट वारिया ज्यादा युस यपर द अदर ऑपोजिट यानी यमिस अंडर वेट एक्सेसिव एक्सरसाइज करान यो बिल्कुल कम कर सो अगर तम हिसाब पन लाइफ स्टाइल चेंज कर अगेन तम सद ओवरीज लागन फंक्शन करने प्रॉपरली देन पत गो सिंपल या क्या बुर आदत क्या स्मोकिंग बे क्या वारिया फीमेल गाम साइड ब्रोट ज्यादा वन कम बट तिम जजीर तमाम एग्जैक्टली सो तिम अगर स्टॉप करन बेम दपान बह दोहस खड़े आसान एग्जैक्टली तो मगर अनफॉर्चुनेटली एक जनान कह तम करतन गरस मज दैट डज नॉट काउंट टू एक्सरसाइज सो रनान खबर कथन नफरन खतर बत मगर खड़ा खड़ा अति दैट विल नॉट काउंट एज एन एक्सरसाइज सो तमिस मज पन टाइम कर इंडिपेंडेंट तम सत स्ट्रेस लेवल रिलीज गसान सो बिल्कुल कुनी जन पानस पन ख्याल थवान एक्सरसाइज करान पन वॉक करान अवे फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ होम एंड ऑल तो दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड इफेक्ट सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज डेफिनेटली इनफैक्ट आजकल के जमानस मज प्रथ कुन डिजीजस गोडनुक स्टेप आसान लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन देन द ट्रीटमेंट विल डिपेंड
फॉर एग्जांपल ओवुलेशन फंक्शन अत मेन यम मदद करान ओवुलेशन करनस मज ओवुलेशन इंडक्शन वनान पत अगर मर्दस क्या प्रॉब्लम तेल IUI करान तम हिसाब यानी डायरेक्टली स्पर्म त्रावान इनटू द यूट्राइन कैविटी पत अगर यमो दोयो सती क्या गो न तेल IVF हैज मे बासान इट वाज अ बून टू मैनकाइंड गोडनुक IVF बच्चे जाव आई थिंक इन 1978 लुई ब्राउन इंग्लैंडस मज तो तन पे कर्म वारिया तरक्की सो IVF बासान यह टाबू यह गलत सान सोसाइटी मज खबर यह हलाल कि हराम सो एज लॉन्ग एज ओवम जनान हुंद स्पर्म मर्द इट्स टोटली सेफ इट्स टोटली हलाल तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट तरक्की साइंसन कर्म अकिस मैनकाइंडस खतर द्राय यह फैसिलिटी बिल्कुल और स्पेशली तिम फीमेल्स यमन अर्ली एज मज मैलिग्नेंसी गई डायग्नोज अब तो टेक्निक्स ऐसी हैं कि तिम हेकान पन एग्स गोड फ्रीज कर क्या तिमन पे मैलिग्नेंसी खतर रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी तम सरसी जिसमस पे गसान असर तो ओवरीज तम असर तल बचान कह दे कैन गो इन टू अर्ली मेनोपॉज सो बिकॉज साइंस की तरक्की बिफोर शी स्टार्ट्स दैट थेरेपी दैट ट्रीटमेंट कैंसर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट सो हेकान पन ओवर फ्रीज कर या तमिस क्या सर्जरी मेजर सर्जरी कर पेल्विक सर्जरी तम ब्रो पे एग्स थवान फ्रीज कर एंड देन शी कैन गो फॉर IVF सो ओवुलेटरी डिसफंक्शनस खतर यूजली यम प्रोटोकॉल यम असिस्ट कर ओवुलेशनस मज ट्यूबल फैक्टर्स खतर वन बह अगेन अगर ट्यूबस मज डैमेज गोमुत रादर देन गोइंग फॉर अ सर्जरी ब्रो दपान चलो जी वन करो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अतन सटो यह डैमेज पार्ट पत वाटो तम सतन तूता फायदे कि इनफैक्ट तथ उल्टे ऑपोजिट गसान पे ट्यूबस मज ट्यूबसी मज बच बन खतरा सो फर्टिलिटी लेवल सह तूता इंक्रीज करान कि यूता कर गो तन ज्यादा बेस्ट रोजान अ ट्यूबल यह डैमेज ट्यूब चटुन या क्लिप कर अगेन यू गो फॉर एन IVF फर्दर तरो पे कत बात बे एडवांस ट्रीटमेंट दस्तियाब प्रोग्राम में जुड़े नेक्स्ट कॉलर यह सवाल बोजो क्या हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पन इसमें शरीफ वनियो हज कत पे कॉल करान रुमान रफीकत पुलवाम पे सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्राम में सवाल फरमाई पन मे एक्चुअली सिस्टर ना डॉक्टर साहब जी तिम लेट 30s मज तिमन गस मतलब ये जूनस मज 2 वरी खानर तो तिमन मतलब कंसीव गसन क्या ना तिमन टेस्ट वेस्ट नीर सारी ठीक AMH लेवल वगैरह बाकी सोरी नीर ठीक अलबत्ता फेलोपियन तिमो कोर HHG टेस्ट तो तमो फेलोपियन ट्यूब राइट फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकड पूर तो लेफ्ट हो थोड़ा हसा तपर हसा मतलब नैरो ओपनिंग रसन तो यमन वन कंसीव चांस तो यम क्या ट्रीटमेंट कर मतलब डॉक्टर साहब सवाल पृछन यमन गोड कन्फर्म कर HHG मज करान ट्यूब टेस्ट तो यह बिकॉज अत मज तूत एनेस्थीसिया दिवान कह तो मन क्या गसान मन अतन स्पाज्म गसान तो जरूरी अगर अत मज थोप आव तो यह थोप एक्चुअली तमिस डिपेंड करान कत एंडस पे हो थोप बे HHG ज्यादा पिकअप करान ब्रूठ थोप तिमन करान पिकअप डिस्टल एंड ट्यूब तोतन तम डाई वातान वातान मज बासान यह थोप तो मगर आसान कह सो गोड फर्स्ट स्टेप कन्फर्म कर लैप्रोस्कोपी समिस आया अमिस ट्यूबल ब्लॉक कि ना अगर यह ट्यूबल ब्लॉक अमिस लैप्रोस्कोपी पे द्राव न कहें लैप्रोस्कोपी पे क्या पेशेंट तमिस एनेस्थीसिया मज तमिस पुश करान अंडर प्रेशर यह डाई तो वारियाहन क्या गसान अमि डाई पास कर अगर आसा क्या थोप HHG पे द्राव सह नेर अम पे तो विद इन नेक्स्ट 3 साइकिल बह वन सिग्निफिकेंट पोर्शन बट क्या कपल्स तिम आफ्टर लैप्रोस्कोपी या आफ्टर HHG कंसीव करान विद इन 3 मंथ्स बट बिकॉज वन तुज सिस्टर इन हर लेट 30s अगर यह ट्यूबल ब्लॉक द्राव अम पे अत मज द्राव ब्लॉक कहें तो देन शी गोज फॉर दिस शी हैज टू स्टार्ट ट्रीटमेंट तमिस इंडक्शन स्टार्ट कर मतलब बे कर मे वुचमुत मज कपल्स तिम करान अकि वरी कोर इंडक्शन पे बे वरी ब्या करान क्या अत मज इंडक्शनस मज अत मज इस्तिकामत पेवान थवन यह स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस पेवान फाइनेंशियल स्ट्रेस पेवान अकिस कपलस पे तो अत अक दो न बे दो अल्ट्रासाउंड कर वुन यह ठूल कूता बोड़ गो तमी हिसाब पे इंजेक्शन दिन ताकि ठूल फटे यस एग्जैक्टली मगर वन ती कपल तंग अक रेत कर दो त्रो सह दोम रेत करान कहें जबकि अत मज अक रेतुक फायदे यूजली इंडक्शन दिवान अक रेतुक फायदे
बेस रेतस पे क्या ओवरी स्टिमुलेट गसान स्टिमुलेशन बेटर रोजान यह सती इंडक्शन 2-3 रेतन मिनिमम 3 months तो मैक्सिमम 6-7 months तम दिन इंडक्शन अगर हम तम सत कंसीव कोर तेल पे डायरेक्टली गन IVF खतर बिकॉज एज ज्यादा एंड विद ईच इंडक्शन गसन ठूल डिप्लीट ना एग्स डिप्लीट अमे ओवरी फॉलिकुलर स्टेज ये कोर ना हो तम एग्जैक्ट कि गसन असल पे रिलीज रप्चर सोरी तो हो तम हमेशा ठीक ठीक तथ मज मल्टिपल चीज वुन एग्स वुन एंडोमेट्रियल थिकनेस वुन एंडोमेट्रियम ब्लड सप्लाई वुन तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं वही मैंने बोला ना अच्छ पत थोड़ा इस्तिकामत थवित यह जरूरी मगर इसको तो जरूरी अब करना है बिकॉज इसको तो अभी ओव्यूलेशन इंडक्शन हम नहीं कर सकते जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि इसको ब्लॉक है कि नहीं है अगर ब्लॉक है फिर तो फायदा ही नहीं है यम साइड ब्लॉक तम साइड अगर ठूल मैच्योर तह सह मा वात कुन जी हाँ सो इसको लैप्रोस्कोपी जरूरी करनी है तो आप इसको LD भी लेके आ सकते हैं वहाँ लैप्रोस्कोपी करेंगे अगर अंदर के एडिजन्स वगैरह तिम गसन तमी विज रिलीज तो इसको हो सकती है इसकी लैप्रोस्कोपी पहले कंफर्म करेंगे कि ब्लॉक है कि नहीं जी डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट हवाल इस कत बात कर IVF यो जन एडवांस ट्रीटमेंट वनकस दस्तियाब अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी IVF थ्रू रोजम क्या जो सेकंड प्रेगनेंसी चांस रोजान कि नेचुरली कर लेडी बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनका पहला बेबी IVF से होता है दूसरा बेबी वो नेचुरली कंसीव करते हैं बट बहुत सारे ऐसे भी हैं कि अब कपल्स खुद ही जाते हैं उनको पता है कि पहले वाले में कंसीव हो गया IVF से वो 2-3 साल के बाद ही दूसरे IVF के लिए जाते हैं इनफैक्ट बेसिकली अब जो ये फ्रोजन एम्ब्रियो वाला टेक्निक है तो पहले ही साइकिल में उन्होंने 5-6 उनके एम्ब्रियो बन गए होते हैं वो फ्रोजन होते हैं एंड दे गो फॉर दिस सो बोथ इज पॉसिबल आई हैव सीन कपल्स हु हैव कंसीव नेचुरली आफ्टर फर्स्ट IVF एंड आई हैव सीन कपल्स या तिमन छु गड गसन अख फेल्ड IVF तो पछ तिम करान ये त्रेमिस साइकिल्स में आसान तिमो स्पॉन्टेनियसली कंसीव कोरमत वैसे भी हो जाता है जरूरी नहीं है कि हर IVF एक सक्सेस स्टोरी ही हमें सुनाए जी फाइनली दिन अल्लाह ताला नाम एग्जैक्टली योतन ताम सह ये तोतन ताम अत मज बच्चे बनोमुत बनवित बच्चे अत मज त्रावन वन तो सह बच्चे दरिया न दरिया सह तमसी रबस ताम बिल्कुल बे क्या एडवांस ट्रीटमेंट दस्तियाब सो ये तो ओवुलेशन के लिए IVF के लिए इसमें है तो IVF फॉर एग्जांपल फीमेल ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए तो अब एडवांस है पहले तो इमोटाइल स्पर्म्स आसान तिमन अगर पत क्या अकिस IVF खतर इन ओवम तो पे स्पर्म अकिस डिश मज त्र योतन ताम यह स्पर्म मोटाइल यह करी ना एगस फर्टिलाइज सो अब उनके लिए तो एडवांस ये है कि इक्सी डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को इनटू द एग तो उसको हम इक्सी बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तो बहुत सारी टेसा वगैरह बहुत सारी एडवांस फैसिलिटीज आई है बट यूजुअली उन पर उतनी नौबत नहीं आती है IVF से IUI IVF ये लेवल से हो जाता है कंसीव अनलेस एंड अनटिल वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो इस एक कपल के यमन ट्रीटमेंट बापत कि पेशेंट सिलेक्शन करना क्या क्राइटेरिया फॉर एवरी पेशेंट मतलब यह वन चलो यह ओवुलेटरी डिसफंक्शनस खतर यमन सेप्टम यमन ये सबम्यूकस फाइब्रॉइड अंदर कुछ उनको तो सिंपल हिस्ट्रोस्कोपी से हम सेप्टम काटा उनका फाइब्रॉइड रिमूव किया तो वो तो आराम से खुद से कंसीव कर सकते हैं तो ये तो हर पेशेंट को तो हर प्रोसीजर के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है देखना पड़ता है कि ट्रायाज करना पड़ता है कि किस चीज़ के लिए कौन पेशेंट फिट बैठता है जी बिल्कुल बे क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन यम जन इन पेशेंटन बथ अमि ट्रीटमेंट पत और अक्सर हमने ये भी सुना है कि अगर तुम ट्रीटमेंट एडवांस ट्रीटमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है वुचान ट्विन बेबीज सो इज दिस जो स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में करेक्ट और नॉट नहीं दिस इज नॉट अ स्टिग्मा बेसिकली दिस इज के ये अब तो टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई पहले तो बिकॉज हमको पता नहीं होता था कि एम्ब्रियो यूट्रस एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा तो 2-3 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते थे तो कभी कभी तीनों के तीनों थ्राइव करते थे तो ट्रिपलेट्स हो जाते थे फिर
ट्रिपलेट्स की फिर अपनी कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में। तो फिर एक ट्रिपलेट एक बच्चे को फिर उसको बोलते हैं फिटिसाइड करना पड़ता था, इंजेक्शन करना पड़ता है KCL का, ताकि वो बच्चा न पनपे तो बाकी 2 एटलीस्ट जगह ले सकते हैं इतनी प्रेगनेंसी में। अब तो नॉर्म है, अब तो कुछ सेंटर्स में सिर्फ एक एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, कुछ सेंटर्स में 2 किए जाते हैं। तो ट्विन भी हो सकते हैं, सिंगलटन भी, यूजुअली सिंगलटन ही होते हैं। तो अब क्योंकि अब अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ गया इन टेक्निक्स पे, तो अब यूजुअली एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। देन कॉम्प्लिकेशंस, यस कॉम्प्लिकेशंस इनमें होती हैं। पहले ही एक तो इनकी अपनी एज होती है, इन्होंने थोड़ा एडवांस एज में क्या होता है, स्पेशली अगर अर्ली एज पर ही इन्होंने स्टेप लिया हो, बोल्ड स्टेप लिया हो, तो दैट इज वेल एंड गुड, सो एज वाले फैक्टर नहीं आते। देन ऑन टॉप ऑफ दैट ड्यूरिंग जब हम इंडक्शन कर रहे होते हैं, इंडक्शन मीन स्टिमुलेशन, और यहाँ हम हाइपर स्टिमुलेशन करते हैं, क्योंकि हमारा गोल होता है कि हम जितने अच्छे हेल्दी एग्स कर सकें तो विद इन सेफ्टी ऑफ द पेशेंट ये उतने हम निकाल पाए इस ओवरी से एग्स। फिर उनको सबको हम फर्टिलाइज करते हैं, तो ताकि एम्ब्रियो निकले तो एक ही सिटिंग में एटलीस्ट 5-6 एम्ब्रियोज, और वो भी गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज हमारे पास आ जाएं। तो इस चीज के दौरान कभी कभी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है, जो कि अब आजकल के टाइम पे बहुत रेयर है, बिकॉज अब हम बिल्कुल वो नॉर्मल फिजियोलॉजी के तरीके से, पल्सटाइल तरीके से, स्टेप अप तरीके से इनको गोनेडोट्रोफिन जो कि दवाइयात होती हैं जिनसे एग्स बढ़ते हैं, दे देते हैं। तो बट फिर भी अभी भी हो जाता है, तो दैट कैन बी अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन दीज केसेस। थैंक यू सो मच। बहरहाल डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम को वक्त सप्तान तो सरा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज कबूल करने बापत योर तशरीफ आने बापत, ये जरूर जानकारी अस्त साने नाजरीन तम वातान बापत तुहद सरा शुक्रिया। नाजरीन तुहद ते सठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम पिछने बापत, ये प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत। इंशाल्लाह आइन सब्ज तह बे मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमानस सत, तोतन ताम थो पे सेहतु ख्याल, तुह खुदायस हवाल।